चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की, यानी कि क्लास 10 के जीव विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान जो होता है साइंस, ये साइंस क्या है? साइंस 3 बुक से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान जो होता है, विज्ञान जो है 3 बुक से मिलकर बना हुआ है। पहला एक आपको जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। तो हम जीव विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है जीव लोग जो होते हैं जनन कैसे करते हैं। जीव जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, जानवरों हुआ, मनुष्य की बात के जानवर, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो जनन कैसे करते हैं, किसी चीज को जन्म कैसे देती है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत प्यार से पढ़ सकते हैं। जिसका टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये 40 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो 5 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ से पूरा रट जाना है, 100% यहीं से आएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बता दूं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप जीन शब्द किस प्रस्तुत किया, मतलब किसने प्रस्तुत किया? जो जीन शब्द की बात करता है वो किसने प्रस्तुत किया है? तो याद रखना, जीन शब्द का जो सबसे पहला जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है, तो याद रखना जोहानसन। याद रहे, जोहानसन जो है वो जीन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? मेरे प्यारे बच्चों, द्विखंडन किसमें नहीं होता है? यह 2 नंबर क्वेश्चन है। बात करें ईस्ट में बिल्कुल होता है, पैरामीशियम में बिल्कुल होता है, अमीबा में भी होता है, लेकिन यहाँ पे यूगिला जो होता है, यूग्लिना में नहीं होता, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे कहा कौन में नहीं होता है। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन है कि वहां पे परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो होता है निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है? ये 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो पराग कोष में बनता है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हो जाएगा, पराग कोष में बनता है। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, मेरे तरफ से WW स्टडी पर डेली मेरे प्यारे बच्चों 9 बजे नाइट में क्लास चलता है, तो क्लास को एक बार भी स्किप मत कीजिएगा। और मैथ में अगर और तेज बनना है तो मैथ का क्लास में आपको 4 बजे शाम को क्लास देता हूँ लाइव WW स्टडी पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन बोल रहा हूँ, PDF नोट्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन के एक नोट्स बनाया गया, बहुत प्यारा सा। उसको प्राप्त करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वर्तिकाय भाग है, वर्तिकाय जो होता है किसका भाग होता है? तो याद रखना, जहाँ पे ज्यांग का भाग होता है, याद रखना ज्यांग का भाग होता है, बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से तर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से जो है तर युग्मक कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि तर युग्मक कौन है? तो याद रखना शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु जो नर लिंग हार्मोन का एक नर लिंग का एक भाग है शुक्राणु, जो वृषण से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अलैंगिक जनन का विधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है? ऐसे जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे में इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, जैसे कि ऊख खाए होंगे, गन्ना। ऊख में क्या होता है, ऊख को अगर जन्म देना है तो उसको किसी के साथ डबल होने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंगल में ही एक अपने आप को 2 टुकड़ा में कट के 2 पौधा उगा सकता है। लेकिन मनुष्य में अपने आप को नहीं, मनुष्य में जब जन्म हो, चाहे गाय में, भैंसी में, जो भी है, उसमें क्या 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगा, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, और दोनों एक साथ आकर संभोग करेंगे, फिर क्या होगा, बच्चे आएंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन की विधि जो होता है उसमें क्या होता है, बीजाणु जनन होता है, बीजाणु जनन होता है, मुकुलन होता है, विखंडन होता है। ये सभी के सभी देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, घीघा रोग पनपता है। जो घीघा रोग होता है, किसी किसी का देखिए घेंघ लटक जाएगा, घेंघ मतलब गर्दन का जो कंठ होता है वो लटक जाएगा। तो घीघा रोग जो होता है किससे पनपता है? तो याद रखना आयोडीन की कमी, आयोडीन मतलब नमक की कमी से। अगर जो व्यक्ति नमक कम खाता है तो उसको घींघा रोग हो सकता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रथम मासिक चक्र का प्रकट होना कहलाता है। तो सबसे प्रथम मासिक चक्र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मीनाचे कहते हैं, मीनाचे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, बगल में डेट दिया गया है, डेट जरूर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है?
निम्नलिखित में से कौन है कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन की विधि है? क्वेश्चन है कमल लगाना, दाब कमल, कहाँ पे कमल बांधना, क्वेश्चन है एक यहाँ पे कलम लगाना, यहाँ पे दाब कमल, उसके बाद कमल बांधना, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये तीनों के तीनों जो है कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। ऑप्शन आपको 9 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अपने तरफ से भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में। किसके आप किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग आप पे सलाह दी जाती है? कौन ऐसा रोग है जिसको बचने के लिए आयोडीन नमक का सलाह दी जाती है? घेंघा रोग का। अगर घेंघा रोग से बचना है तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का एक चैप्टर जीवो जनन कैसे करते हैं। यह आपको WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चलता है डेली 9 बजे रात में, और 4 बजे शाम को लाइव क्लास मैथ का क्लास चलता है लाइव, ठीक है। और ये आपको क्लास चलती है 4 बजे शाम को मैथ का। मेरे प्यारे बच्चों, PDF नोट्स और कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ये 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग निम्नलिखित यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन कहा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, तो याद रखना आप शकवाहिका नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा शकवाहिका। ये क्वेश्चन आपके सामने 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है नर युक्त एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये 13 नंबर क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, इसका हम जवाब जस्ट दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग जवाब देने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। हाँ, तो उसको नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब निषेचन कहते हैं, ऑप्शन तो दिया नहीं, तो जवाब क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन याद रहे निषेचन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप कौन है? यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा है, 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया। एकलिंगी पादप हमारा पपीता होता है, सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2019, 2021 में बिहार बोर्ड में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रहे, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक सॉन्ग सुने हैं, हमारा बाप मतलब हमारा पिता के नौकरी सरकारी चाहे, हमारा पापा जी के नौकरी सरकारी चाहे, हमारा पापा जी के दामाद सरकारी चाहे। तो उधर से दामाद गाता है कि फिर तो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाही, हमारा पापा के दामाद सरकारी चाही, फिर तो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाही। समझ रहे? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन की बात करती हो तो ये बेसिकली ईस्ट में होता है, बी राइट हो जाएगा, ईस्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए। क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो याद रहे पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है बेसिकली नर जनन भाग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। फूलों में या पुष्प की बात करते हैं, फूल में जो नर जनन भाग होता है पुंकेसर होता है। जैसे कि आपका मनुष्य में नर जनन भाग जो होता है ब्रीसन होता है, ब्रीसन जिसको अंडकोश कहते हैं, ब्रीसन। ब्रीसन जो होता है यह पुरुष में, बेसिकली मनुष्य की बात करता हूँ, पुरुष की बात कर रहा हूँ, उसमें नर जनन भाग है। उसी तरह से फूल पौधे में पुंकेसर होता है। ये क्वेश्चन देखो बगल में कितना पूछा गया है। अगले क्वेश्चन कहता है धूप का विकास, अब धून का विकास होता है, तो धून यहाँ पे क्वेश्चन है धून का विकास होता है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो धून का विकास किससे होता है? गर्भाशय में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे धून नहीं भ्रूण होना चाहिए भाई, भ्रूण होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे भ्रूण होना चाहिए, भ्रूण का विकास होता है। भाई गलत लिखा हुआ है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, ऑप्शन ए राइट हो जाए। हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। द्विखंडन, देखो ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन देखकर पता नहीं लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन पढ़ोगे तब पता लग जाएगा अच्छा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। विखंडन क्या है? विखंडन होता है बेसिकली क्या है, अमीबा में, पैरामीशियम में, उसके बाद यहाँ पे लिकमेनिया में, तो सभी में बेसिकली क्या होता है, द्विखंडन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आ गया, तो 18 का डी हो जाएगा। अमीबा पैरामीशियम तो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार पूछता है। साथ में यहाँ पे लिस्मेनिया भी उसमें द्विखंडन होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन होता है? बहुखंडन मतलब बहुत सारे भागों में टूट जाता है। याद रखना यहाँ पे मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, मादा, यहाँ पे क्वेश्चन, मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो मानव मादा की बात करें, मादा मतलब होता है स्त्री, स्त्री में जो अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना फ्लोपियन नलिका में होता है, डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो भाई कितना बार पूछा गया है। बगल में मैं डेट दे रखता हूं, इसीलिए डेट क्यों देता हूं भाई, ताकि उससे आप लोग बढ़िया मजा उठा पाओ। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो याद रखना हाइड्रा में होता है, ए राइट हो जाएगा, हाइड्रा में। अगले क्वेश्चन कहता है बुआ आप अगलिक जनन, याद रखा अगलिक जनन आप शुक्लत द्वारा होता है। क्वेश्चन कहा गया अगलित जनन शुक्लत द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना अमीबा में होता है, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है व्योरोग कोश में होता है। तो व्योरोग कोश में क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो व्योरोग कोश में अंडाशय होता है, और ये क्वेश्चन 2012, 2015, 2016 के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, बी राइट हो जाएगा। मैं बता दूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक सजेशन लाया हूं, जिसे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं। वह नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर ले सकते हैं। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का कौन सा भाग जो होता है फल के रूप में विकसित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अंडाशय, यानी कि सी राइट हो जाएगा, अंडाशय। हमारा पिताजी के दुल्हा सरकारी चाहिए। क्वेश्चन है, प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार आपके अनुवर्त से संबंधित है? तो प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपको 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना रसायनुवर्तन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात के लिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा गया भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषित मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो भ्रूण मतलब बच्चा जो होता है मां के रुधिर से ही पोषित होना शुरू हो जाता है, तो इसमें विशेष संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना प्लेसेंडा कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेसेंडा कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो आप पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो पुनरुद्भव का उदाहरण कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो हाइड्रा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइड्रा है। अगले क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहलाता है। तो शुक्राणुओं का मोचन क्या कहलाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आ गया। तो शुक्राणुओं का मोचन बेसिकली कहलाता है शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शुक्रवाहिका। और ये देख सकते हो कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का कौन उदाहरण है? 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहा गया। तो पपीता आपका एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यह जो पपीता वाला क्वेश्चन है, जो एक लिंगी पुष्प वाला है, इसी क्लास में डबल क्वेश्चन में पढ़ा दिया हूं। अगले क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस अस आयु में परिपक्व एवं विकासशील होता है? तो जो मानव मादा जो जनन होता है वो लगभग, याद रखना, कभी अगर कोई जन्म देता है तो 12 साल के बाद ही, 12 साल से पहले कोई भी लड़की या लड़का जन्म में भाग नहीं ले सकता है। कम से कम 12 साल की आयु होना चाहिए, तब वह परिपक्व होना शुरू होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्व जोड़ा कहलाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहलाता है। तो याद रखना पूर्ण जोड़ा क्या कहलाता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया, स्त्री, अरे भाई क्या कहलाता है? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, हम भी क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं भाई,
मेरा दिमाग तो सही है ना? कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है, बगल से सिट्टी मार रहा था कोई, उसी पर दिमाग चला गया। कहा लिंग, यहाँ पे लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो स्त्रियों में क्या होता है, पूर्णतः पूर्ण जोड़ा होता है, एक्स एक्स होता है। लेकिन पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है, इसमें पूर्ण जोड़ा नहीं होता। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जन्म होता है हाइड्रा में, याद रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, मस्सा जो होता है, शरीर में मस्सा निकल जाएगा तो जीवाणु जनित रोग नहीं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो एक उभयलिंगी जंतु कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, ऑप्शन रिलेट हो जाएगा केंचुआ। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखना विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, विखंडन। बगल में डेट मेंशन किया गया, वो डेट पर जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। साथ में पीडीएफ नोट्स क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जो जनन अंग होता है बेसिकली पुष्प में पाया जाता है, सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं है? द्विखंडन किसमें नहीं होता? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना ईस्ट में नहीं होता है, बी राइट हो जाएगा, ईस्ट में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन कहता है प्राग कण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो प्राग कण होता है निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो याद रखना प्राग कोश में बनते हैं, ऑप्शन रिलेट हो जाएगा प्राग कोश में। अगले क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसमें होता है? फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फूल के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन का संचारित रोग कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। याद रखना यहाँ पे गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये क्या है? बेसिकली लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये लिंग संबंधित रोग है, ऑप्शन आपको तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन आपको डी होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बीज विकसित होता है, बीज जो होता है, बिया जो होता है विकसित होता है, किससे विकसित होता है? याद रखना विजांड से होता है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, विजांड से होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन जो होता है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो याद रखना मेरे प्यारे, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित होना, साथ में बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे एस्ट्रोजन को स्रावित होना। ये दोनों क्या है, जिसके श्रावण के कारण जो किशोरावस्था में एक चक्रीय परिवर्तन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बेहतरीन प्यारा सा कोर्स लाया हूं, इसमें 400 प्लस की मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कराए जाएंगे। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड कर दी जाएगी, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ आपको नोट्स पीडीएफ भी दी जाएगी, क्लास भी ली जाएगी, टेस्ट भी ली जाएगी और पूरे एग्जाम तक हेल्प भी दी जाएगी। तो इसे ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यौन परिपक्वता का अवधि को कहते हैं, तो यौन परिपक्वता के अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो यौनारंभ कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, बी राइट हो जाएगा, यौनारंभ कहते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि पुरुष हार्मोन है? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले किन्वन क्रिया पाई जाती है? 2022 में पूछा गया किन्वन जो क्रिया है पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार शेयर करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखना ईस्ट में पाया जाता है, बी राइट हो जाएगा। WW स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डेली 9 बजे नाइट में WW स्टडी पर अदर सब्जेक्ट का क्लास चलता है। मैथ का स्पेशल क्लास 4 बजे शाम को चलता है, जो आपके लिए काफी कारगर होने वाला है। तो मैथ को पढ़ने के लिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।